चलिए दोस्तों, आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्लास 10 मैथ चैप्टर 8 ट्राइगोनोमेट्रिक जो फंक्शन है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम लोग ट्राइगोनोमेट्रिक जो फंक्शन है उसको हम लोग थोड़ा समझते हैं, इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, है ना, यानी त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है। तो त्रिकोणमिति का जो परिचय है ना, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो जैसे एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज के जो भुजा है, यानी त्रिभुज में कितने भुजे होते हैं, तो बोलेंगे 3 भुजा होता है, 3 कोण होता है, क्या होते हैं, 3 शीर्ष होता है, यही होता है ना। तो त्रिभुज के जो भुजा है और उसके जो कोण है उसके बीच के संबंध हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे, है ना। उसके बीच क्या संबंध होते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। तो कैसा त्रिभुज, तो हम पहले बता देते हैं, समकोण त्रिभुज, है ना। तो समकोण त्रिभुज के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होना चाहिए सबसे पहले। अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में हम लोग बताएंगे, यानी सारी बातें आपको अच्छे से बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। त्रिकोणमिति, ठीक है। जैसे एक शब्द है ट्राई, है ना, ट्राई। ट्राई का अर्थ क्या हुआ, तो 3 हुआ, है ना। जैसे डाई मतलब क्या होता है, 2। इसी तरह ट्राई यानी क्या होता है, 3। और एक क्या हुआ, गोनो, यानी क्या हुआ, इसका मतलब भुजा। इसका अर्थ क्या होता है, भुजा। मेट्रोन, ठीक है। मेट्रोन का अर्थ क्या हुआ, जिसका अर्थ होता है मापना। क्या होता है भाई, तो मापना। ठीक है। 3 भुजा, यानी 3 भुजा त्रिभुज। ठीक है। तो त्रिकोणमिति में हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज के कोण और भुजा के बीच संबंध क्या करेंगे, उसके बीच क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, है ना। तो थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति का प्रयोग जो है ना, प्राचीन काल से होते आ रहा है। ठीक है। जैसे जो खगोलविद थे उसका प्रयोग क्या करते थे, पृथ्वी से तारे और ग्रहों के बीच की दूरी ज्ञात करते थे। किसका प्रयोग करके, त्रिकोणमिति का प्रयोग करके। आज के भी इंजीनियर इसके खूब प्रयोग करते हैं, है ना। तो इसका उपयोग दैनिक जीवन में बहुत सारा होता है। तो पहले हम लोग समझते हैं भाई, पहले इसको जानते हैं, अभी तो शुरुआत है, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या प्रयोग है, नहीं, है ना। तो सबसे पहले हम आपको एक त्रिभुज के बारे में बताते हैं जिसका नाम है राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज। ठीक है, क्या है भाई, समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज। जैसे एक त्रिभुज है समकोण, यानी जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो। जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो। ठीक है। तो ये जो दो कोण है वो क्या है, न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण। इसका मतलब क्या हुआ, 90 से छोटा हुआ, है ना। ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। जैसे ए बी सी। ए क्या है, शीर्ष है, बी क्या है, शीर्ष है, सी क्या है, शीर्ष है। और ए बी क्या है, भुजा है, बी सी क्या है, भुजा है, ए सी क्या है, भुजा है ना। 3 भुजा, 3 शीर्ष और 3 कोण से बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, आप ये पढ़े होंगे। नहीं पढ़े तो सीख लीजिए। तो देखिए, तो ये जो कोण सी है ना, सी सी के संलग्न भुजा ने जो सटा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। ठीक है। और 90 डिग्री के जो सामने, यानी सबसे जो लंबी भुजा, जो सबसे बड़ी भुजा है ना, तो जो सबसे जो लंबा दिख रहा है, यानी जो सबसे बड़ा दिख रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, कर्ण कहते हैं। ठीक है। और सी यानी जो ये यहाँ पे अगर खड़े हैं तो ये सी, ये भुजा क्या हो गया, सी के ये वाला जो सी के जो जो संलग्न भुजा है वो क्या है, आधार है, मतलब इसकी जो सटा है ना। और इसकी जो सम्मुख भुजा है, मतलब इसके सामने, ये वाला क्या है, तो हम बोलेंगे ये वाला हो जाएगा लंब, यानी परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी इसको सम्मुख भुजा बोलते हैं, यानी सी की सम्मुख भुजा ये हुआ ए बी। ठीक है। चलिए, अब हम लोग क्या, तो हम लोग ये जान गए। इसमें से एक नियम पढ़े होंगे आप लोग, प्रमेय, जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस क्या बोलते हैं, प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय।
ठीक है। पाइथागोरस पर में क्या पढ़े हैं हम लोग? तो पढ़े हैं कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, जो कर्ण का क्या होता है, स्क्वायर होता है, वो बराबर होता है लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। यानी कर्ण बोले तो क्या है, AC, क्या चीज, AC। यानी AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यानी लंब, लंब क्या है, AB, यानी AB का स्क्वायर, आधार क्या है, तो BC का स्क्वायर। क्या है भाई, BC का स्क्वायर है ना। अगर हम लंब, अगर हमको जैसे एक क्वेश्चन में क्या होता है कि कभी कर्ण दिया रहता है, लंब दिया रहता है, आधार पूछ देता है, ठीक है, मतलब निकालना पड़ता है, इसमें तो यही सब निकालना है। तो आधार, तो आधार कैसे निकालेंगे, यानी हम कहेंगे आधार, यानी आधार का स्क्वायर बराबर, समझिए जरा, जैसे आधार निकालना है तो इधर कर्ण है, तो लंब इधर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे भाई, कर्ण का स्क्वायर में से माइनस क्या कर देंगे, लंब का स्क्वायर, क्या कर देंगे, तो लंब का स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह लंब निकालना हो, ठीक है, लंब निकालना हो तो लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर स्क्वायर इधर से हटे तो हम ये भी कह सकते हैं लंब बराबर, स्क्वायर हटे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, ये रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह यहाँ AC, तो AC बराबर हम लिख सकते हैं रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, है ना। स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। इतना कॉमन सी बात है, आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये था समकोण त्रिभुज के बारे में, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उसको बताते हैं, उसके बाद आप हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज को, है ना। अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो हमको बताते हैं। देखिए क्या होता है, तो साइन के बाद कॉस, उसके बाद टेन, उसके बाद कॉट, उसके बाद सेक, उसके बाद कॉसेक, ठीक है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, ठीक है। अगर साइन का अगर संक्षिप्त रूप लिखें, मतलब जैसे इसका पूरा नाम, तो इसको ये कहाँ से निकला है, तो हम बोलेंगे इसको यहाँ से, यानी SINE, साइन, है ना, जैसे यानी SINE, इससे क्या बना, साइन बना। तो कॉस यानी संक्षिप्त रूप क्या होगा कॉस का, तो कॉस का संक्षिप्त रूप लिखेंगे कोसाइन, क्या लिखेंगे, कोसाइन। टेन, तो टेन का क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे टेन का होता है टेंजेंट। उसी तरह कॉट, तो कॉट का क्या हो जाएगा, कोटेंजेंट, है ना, कोटेंजेंट। उसी तरह सेक यानी सेकेंड, यानी SECANT, सेकेंड, है ना। इसका क्या हो जाएगा, कोसिकेंट, कोसिकेंट। यानी कभी कभी पूछ देता है इसका संक्षिप्त रूप, साइन का क्या होगा, तो SINE, ठीक है। और इसका हिंदी, अगर साइन को अगर हम बोले हिंदी में क्या बोलता है, तो इसको क्या कहते हैं, तो बोलेंगे इससे क्या कहते हैं, जया, ठीक है। सबसे पहले आप समझिए त्रिकोणमितीय अनुपात, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, कौन कौन से, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, ठीक है। अगर इसका संक्षिप्त रूप पूछे तो टेन का क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। कॉट का क्या हो जाएगा, कोटेंजेंट हो जाएगा। कॉस का क्या हो जाएगा, कोसाइन हो जाएगा, है ना। उसी तरह सेक का क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा।
कोसेक का क्या होगा, कोसिकेंट होगा, है ना। तो इसी तरह आपको एक दो बार बोलना है, बोलते बोलते याद हो जाएगा, ठीक है। आप कॉपी में लिखिएगा, है ना। साइन का क्या हिंदी, इसको क्या बोलते हैं, ज़या। उस तरह कोसाइन को क्या बोलते हैं, तो बोलेंगे कोज़या। क्या बोलते हैं, कोज़या, यानी को यानी कॉस यानी कोज़या, है ना, कोज़या। उसी तरह टेन, टेन को क्या बोलेंगे, तो टेन को बोलेंगे अस्पर्श जया। क्या बोलेंगे भाई, अस्पर्श जया, ठीक है। कॉट, कॉट को बोलेंगे कोटि। क्या बोलेंगे भाई, कोटि स्पर्श जया, ठीक है। उसी तरह सेक, तो सेक का क्या हो जाएगा, व्यू को जया, है ना, व्यू को जया, ठीक है। ये हिंदी नाम है, ठीक है। अगर आता है ये तो ठीक है, नहीं आता है वो भी ठीक है, ठीक है। हम आपको जानकारी के लिए बता दिए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, व्यू जया, व्यू जया, ठीक है, जया है ये। तो ये क्या है, साइन, साइन का क्या हो जाएगा, जया, कॉस का को जया, टेन का स्पर्श जया, और कॉट का कोटि स्पर्श जया, और सेक का क्या होगा, व्यू को जया, और कौशिक का क्या हो जाएगा, व्यू को जया, ठीक है। और ये सॉरी, कौशिक का होगा व्यू जया, ठीक है। ये बड़ा हिंदी उटपटांग नाम है भाई, तो इसे आप इसे याद रखें, है ना। साइन कॉस टेन कॉट सेक कौशिक, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। अब त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे साइन का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो देखो, जैसे एक त्रिभुज हम बनाते हैं, ठीक है, कैसा त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है ना। कैसा त्रिभुज है भाई, समकोण त्रिभुज है ना। तो जैसे समकोण त्रिभुज है ए बी और सी, ठीक है, ए बी सी। तो अगर पूछ देगा, ये इसको मान लिए ये थीटा है, थीटा यानी कोण को दर्शाया गया है, ठीक है। किस कोण को दर्शाया गया है ये, तो बोलेंगे सी कोण को, ठीक है। थीटा का प्रयोग हम कोण को दर्शाने के लिए किए हैं, किस कोण को, तो सी कोण को, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसके सामने हम पढ़े हैं ये समकोण है, तो इसके सामने ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, इसके सटा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका आधार, है ना, आधार। और इसके जो सामने जो है ये सम्मुख भुजा, यानी ये को क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है। आपको समझना है। तो अगर आपसे पूछ दे कि साइन थीटा यानी साइन थीटा यानी इसका अनुपात क्या होगा, कैसे बताएंगे, तो बोलेंगे साइन थीटा का जो अनुपात होता है लंब बटा कर्ण, यानी लंब बटे में क्या होता है भाई, कर्ण होता है, ठीक है। तो क्या हम सब रटेंगे, साइन का क्या होता है ना, कि कॉस थीटा का क्या होता है, उसी तरह पूछा जाएगा, याद रखना पड़ेगा आपको, साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर कॉसेक थीटा, क्या चीज़, कॉसेक थीटा, और क्या चीज़, तो सेक थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा का हो जाता है आपका अनुपात आधार बटे कर्ण। हम आपको बताते हैं, तरीका बताएंगे कि ये कैसे लिख रहे हैं, है ना। पहले आप देखिए, कॉस थीटा का क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। टेन थीटा का जो अनुपात होता है वो क्या होगा, तो बोलेंगे लंब बटा क्या होगा, कर्ण होगा, क्या होगा, लंब बटा कर्ण होगा। उसी तरह कॉट का क्या होगा, सॉरी सॉरी, लंब बटा कर्ण, मिस्टेक हो गया भाई, लंब बटे आधार होगा, एक मिनट, लंब बटे क्या होगा, तो आधार होगा, है ना। और कॉट का क्या होगा, तो बोलेंगे आधार बटे लंब होगा, है ना। और कौशिक का क्या होगा, तो बोलेंगे कर्ण बटा लंब होगा, क्या होगा, कर्ण बटा लंब होगा, है ना। और सेक का क्या होगा, तो बोलेंगे कर्ण बटा आधार होगा, क्या होगा, कर्ण बटा आधार होगा, ठीक है। आपको एक तरीका याद रखना है, ठीक है। तरीका क्या है, आपको एक नाम लिखना है लाल, LAL बटे कक्का, यानी KKA, है ना, यानी एल से क्या हुआ, लम हुआ, L फॉर लम, K फॉर कर्ण,
K फॉर कर्ण और A फॉर आधार, ठीक है, ऐसे समझ दिया, है ना। और उसके ऊपर लगा देना है साइन, क्या लगा देना है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, है ना। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, देखो साइन थीटा का जो व्युत्क्रम होता है ना वो होता है कॉसेक थीटा, क्या होता है, कॉसेक थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा, सेक थीटा, और टेन का जो अपोजिट बोल सकते हैं एक तरह से, तो हो जाएगा क्या चीज, यानी कॉट थीटा, है ना। तो साइन का होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, बहुत अच्छा, लंब बटा कर्ण, यानी साइन थीटा का क्या होगा, अनुपात लंब बटे कर्ण होगा, लंब बटे कर्ण लिखे हैं, है ना। उसी तरह कॉस, कॉस थीटा का क्या होगा, आधार बटे कर्ण, यानी कॉस का आधार बटे कर्ण, देखते हैं। फिर टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है, टेन थीटा यानी टेन थीटा, थीटा के सामने लंब होगा, आधार हो गया ये, है ना। लंब बटे आधार तो हो गया ना, लंब बटे आधार हो गया, ठीक है। उसी तरह साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा हो गया, तो बचा क्या, कॉसेक सेक और कॉट। तो अगर टेन का व्युत्क्रम कॉट होता है, अपोजिट उल्टा कॉट होता है, तो कॉट का क्या हो जाएगा, नीचे से, यानी देखो टेन को लिखना है तो ऊपर से नीचे आना है, और कॉट का लिखना है तो नीचे से ऊपर जाना है, यानी पहले ये आएगा यानी आधार, उसके बाद लंब आएगा, यानी कॉट का क्या होगा, आधार बटे लंब, आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। उसी तरह सेक थीटा, यानी नीचे से ऊपर जाएंगे, यानी कर्ण बटे आधार, यानी सेक क्या है, तो कर्ण, पहले क्या आएगा कर्ण, उसके बाद क्या आएगा आधार, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या बच गया, कौशिक थीटा, तो कौशिक का क्या हो जाएगा, कर्ण, यानी नीचे कर्ण, नीचे है कौशिक तो नीचे हुआ कर्ण, उसके बाद क्या आएगा लंब, यानी कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, यही तो कौशिक का हुआ ना। तो ये आपको अनुपात साथ में याद रखना है, सबसे पहले तो आप इसे याद कर लीजिए, आद नहीं होता है तो ये ट्रिक याद रखना है, क्या याद रखना है, लाल बटे कक्का, एल ए एल, एल से लंब, के से कर्ण, ए से आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, यानी ऊपर में क्या बैठाना है, साइन कॉस टेन, क्या बैठाना है, साइन कॉस टेन, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, याद रखिएगा साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है कॉसेक थीटा, यानी लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बटा कॉसेक थीटा, उसी तरह कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बटा सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बटा कॉट थीटा, तो ये इसका व्युत्क्रम होता है ना, तो इसीलिए ये हम लिख सकते हैं। उसी तरह कॉट थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बटे टेन थीटा, ये आगे हम आपको बताएंगे, सिर्फ आप इतना ये समझिए, ठीक है। तो इस तरह से आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम आते हैं कुछ एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश करते हैं, है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, अगर आप हम जो पीछे बताएं अगर वो सब अगर आप समझ गए हैं तो अब जरा इस प्रश्न को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, है ना। देखिए इसमें कहा है कि यदि tan a बराबर 4/3 तो कौन a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, क्या समझे आप, यानी tan a त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल कितना होता है, 6, कौन कौन, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, है ना। तो उसमें से tan दिया है और जो बचा 5 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका मान हमें ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करना है वही हम आपको सिखाने आए हैं, है ना। सबसे पहले क्या करना है, आपको सोल्यूशन करना है, एक आपको त्रिभुज बनाना है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ए बी सी, है ना। तो इस कोण को थीटा मान लिए, है ना, यानी साइन ए, यानी थीटा का प्रयोग यानी कोण को दर्शाने के लिए करते हैं, यहाँ से आप, है ना। तो इसके सामने जो होगा, है ना, इसकी जो सामने होगा, यानी ए की सम्मुख भुजा बी सी हुआ तो इसके सामने जो होगा वो लंब होगा, तो हम आपको क्या बताए थे, सबसे पहले आपको ये लिखना है, यानी साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, है ना, यानी थीटा की जगह क्या दिया है, ए दिया है, तो यहाँ ए लिखेंगे हम लोग, साइन ए कॉस ए और क्या चीज टेन ए, अरे हम बताए थे ना लाल, एल ए एल बटे का यानी के ए, ये आप याद रखिएगा, ये आपका क्या है, बहुत बड़ा मूल मंत्र है, याद रखिएगा। टेन का जो व्युत्क्रम होता है क्या होता है, कॉट, यानी कॉट ए, कॉस का क्या लिखेंगे, सेक ए, और साइन का क्या लिखेंगे, कॉसेक, कॉसेक ए, ठीक है। चलो उसके बाद
तो जैसे हमें क्या दिया है, हम यहाँ लिखेंगे दिया गया है, क्या लिखेंगे, दिया गया है, क्या दिया गया है, तो बोलेंगे tan a, tan a बराबर कितना, 4/3। और tan का जो होगा वो क्या क्या होगा रेशियो, हम बोलेंगे लंब, यानी क्या होगा, लंब बटे आधार, यानी लंब कितना है, तो लंब बोलेंगे, लंब इसके सामने ये लंब हुआ है ना, ये हो गया आधार, 90 डिग्री के सामने जो भुजा है उसको बोलते हैं हम लोग कर्ण। तो लंब हो गया कितना, लंब कितना हो गया, तो बोलेंगे लंब ऊपर कितना है, 4 है, और आधार, आधार कितना है, तो आधार बोलेंगे कितना, तो 3। हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय हम बताए थे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, है ना, लंब स्क्वायर प्लस क्या चीज, आधार का स्क्वायर, है ना। तो लंब कितना है, लंब सॉरी कर्ण के जगह पे हम क्या लिखेंगे, कर्ण है AC, तो हम बोलेंगे AC स्क्वायर बराबर लंब, यानी लंब क्या लिखेंगे, AB स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो AC बराबर हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब AB, अब AB कितना है, तो AB बोलेंगे, AB के स्थान पे कितना है, 3 है, यानी 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस BC कितना है, तो बोलेंगे 4, यानी 4 का स्क्वायर। तो ये तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 4 का स्क्वायर, नहीं देखो 3 का स्क्वायर, स्क्वायर करना उस संख्या को 2 बार गुना कर देना, 3 किया कितना हो गया 9, यहाँ कितना लिखेंगे 9, और 4 का स्क्वायर नहीं, 4 चौके कितना हो गया 16, और दोनों को जोड़ते हैं तो आ जाता है 16 में कितना 25, है ना। अब 25 तो 25 का वर्ग आपको पता है, वर्गमूल कितना हो जाता है, 5 हो जाता है ना। यानी कर्ण कितना आया, हम बोलेंगे 5 आया, कितना आया 5। अब हमको सबसे पहले क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है और उसमें से सारे मतलब लंब कर्ण आधार सबका मान निकाल लेना है, उसके बाद ही आप क्या करिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, है ना। तो हमें क्वेश्चन में जो बोला था उसको करना है, जैसे tan a का दिया गया है 4/3, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य कौन कौन बचा, हम बोलेंगे tan क्या क्या बच गया, तो tan दिया है, यहाँ देखिए tan तो बच गया, इसके बाद 1 2 3 4 5 बच गया, यानी कौन कौन बचा, तो हम बोलेंगे sin a, क्या बचा sin a, फिर cos a, फिर sec a, फिर क्या बचा cosec a, और क्या हो गया लास्ट cot a, है ना। हम बोलेंगे देखिए साइन ए क्या होता है, तो साइन ए यानी साइन ए तो क्या होगा, लंब बटे कर्ण, क्या होगा लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है, तो बोलेंगे लंब यानी BC, लंब बटे कर्ण यानी लंब बटे क्या होता है कर्ण। कॉस का क्या होता है, तो बोलेंगे आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। देखिए हम बताए थे ना कि साइन का जो व्युत्क्रम होता है उल्टा जो होता है वो कोसेक होता है, अगर साइन का लंब बटे कर्ण है तो कोसेक का नहीं आ जाए तो उसका उल्टा कर देना है, यानी कर्ण बटा क्या हो जाएगा लंब है। अगर कॉस का आधार बटे कर्ण है तो जो सेक होगा इसका उल्टा कर देना है, यानी कर्ण को ऊपर कर देना है और आधार को नीचे कर देना है, समझ रहे हैं, ठीक है। अगर टेन का लंब बटे आधार होता है तो कॉट का आधार बटे लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, इन होता है कॉट का आधार बटे लंब होता है। अब आपको सामने लिखना है लंब कितना दिया है, तो देखिए लंब लिख दिए, लंब कितना है, ये 4 है, कितना है 4, और आधार आधार के कितना दिया है, तो 3, कितना है 3, यानी 4/3, किसका मान हो गया साइन ए का मान कितना हो गया 4/3 हो गया, ठीक है। उसी तरह कॉस ए कितना है, तो कॉस ए यानी यानी क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है भाई, आधार है 3 और कर्ण कर्ण है 5, यानी 3/5। उसी तरह सेक यानी सेक का होता है कर्ण बटा आधार, यानी कर्ण दिया है 5, देखिए तो सही 5 है कर्ण और आधार कितना है, तो 3 है ना। उसी तरह कौशिक कौशिक का क्या हो जाएगा, कौशिक
कौशिक का जो होगा मान वो होगा कर्ण बटा लंब, और कर्ण कितना है तो बोलेंगे 5, और लंब कितना है तो बोलेंगे 4, यानी 5/4 हो गया। ठीक है। और कॉट, कॉट ए का यानी आधार बटे लंब, तो आधार कितना है भाई तो बोलेंगे आधार है 3 और लंब है 4, यानी 3 बटा क्या हो गया 4। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे सारे मान को निकाल देंगे, है ना। तो हम बोलते हैं त्रिकोणमिति एक बहुत अच्छा चैप्टर है, अगर आप नंबर बढ़ाना चाहते हैं, है ना, एग्जाम में, तो क्या करिए इस मतलब मैथ में इस चैप्टर पर थोड़ा सा क्या करना है, फोकस करना है। फोकस क्या करना है तो फार्मूला को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है। फार्मूला आ जाए तो समझिए प्रश्न क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे, और याद करने की कोई बात नहीं है ना। इस ट्रिक के माध्यम से आप बना सकते हैं। ठीक है। और जैसे किसी संख्या, जैसे 25 का वर्गमूल होगा 5, है ना, 16 का 4, तो ये सब छोटी बातें आपको आना चाहिए, है ना, तभी आप इसको हल कर पाएंगे। तो ये एग्जाम्पल 1 था, इसको हल कर दिए, और इस तरह से आप क्या करेंगे मतलब समझने की कोशिश, मतलब आप समझ गए होंगे, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस मतलब इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। ठीक है। थोड़ा सा वीडियो को क्या कर देना है, लाइक करना है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग। चलिए अब हम एग्जाम्पल 2 पे आते हैं। ठीक है। ये एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है, आप इसे समझिए, आप प्रश्नों को हल करने सीख जाएंगे, है ना। कहता है त्रिभुज ए बी सी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है। ठीक है। जिसका सी कोण समकोण है, जिसमें ए बी इतना दिखाई दिया है और बी सी 21 दिखाई दिया है, और ए बी सी कोण ए बी सी थीटा है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। कौन सा मान निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या होगा बाद में देखेंगे, सबसे पहले जो बोला है वो करते हैं। इसे एक त्रिभुज लेके बोला है, समकोण त्रिभुज ए बी सी, और सी कोण समकोण, यानी सी यहाँ होगा। समकोण तो यही बोला है ना, यानी ये 90 डिग्री का है, तो ये क्या हो गया, समकोण हो गया। ए बी और सी कहाँ है, ए बी सी। ठीक है। यानी कौन ए बी सी बराबर थीटा लेना है, मतलब ये जो कौन हो गया, इस कौन को नहीं बोलेंगे ए बी सी, ये थीटा, और इस कौन को बोलना होता है क्या बोलते हैं, बी ए सी या सी ए बी, एक ही बात है ना। तो ये कौन थीटा है, तो थीटा के सामने वाला ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने वाला ये कर्ण हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये सब आपको लिखना है। आपको क्या दिया है, ए बी, यानी ए बी कितना है 29। ठीक है। उसके बाद बी सी कितना है तो 21, हमें क्या निकालना है, तो ए सी निकालना है। हम आपको क्या बताए थे, सबसे पहले आप यहाँ काम करना है थोड़ा सा, क्या चीज़ करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना है। पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से हमें क्या चाहिए, तो ए सी चाहिए, ए सी, ए सी बराबर, ए सी क्या होता है, तो ए सी यहाँ से इस कोण से देखें तो ये लंब है, तो लंब कैसे निकलता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण को होता है ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस आधार क्या है बी सी स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। ठीक है। यानी ये वाला, तो ए बी कितना है तो बोलेंगे ए बी है आपका 29, कितना है 29, माइनस बी सी कितना है, तो बी सी है कितना 21 का स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, अगर गुना भाग गुना करने से बचना चाहते हैं तो ए स्क्वायर, जैसे एक फॉर्मूला होता है ना, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। तो इसको लिख दीजिए, यानी 29 प्लस 21, है ना, इंटू इंटू कितना हो जाएगा 29 माइनस 21। ठीक है। तो 9 और एक कितना हो गया 10, दो दो चार, चार एक कितना हो गया 5, कितना आसान है। उसके बाद गुना करेंगे कितना, इसको माइनस करो, 9 में से एक माइनस हुआ तो कितना बचेगा 8, 2 में से 2 घटा 0, यानी 8 पंचे कितना हो गया 40, कितना हो गया 40, 40 एक जीरो है बैठा देना है आपको, और 400 400 का वर्गमूल सीधे आप देखिए कितना होता है, तो 20 होता है, कितना होता है 20 वर्ग इकाई क्या आ जाएगा आपका, एसी, एसी आ जाएगा, यानी ये वाला कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है। ये छोटा छोटा काम आपको आना चाहिए, है ना। उसके बाद आप समझिए जरा, हम आपको क्या बताए थे, हमें ये सब मान चाहिए, तो हम आपको जो बोल रहे हैं आपको समझना है ध्यान से। देखिए आपको क्या बताए थे, आपको लिखना है लाल, एल ए एल बटे कक्का, यानी के ए। ठीक है। और ऊपर बताए थे शुरू यानी साइन
कॉस 10, इसके नीचे लिखना है कॉट, इसके नीचे क्या लिखना है सेक, और इसके नीचे क्या लिखना है कॉसेक। ठीक है, कॉसेक। ठीक है, यानी कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा। साइन थीटा का लंब बटा कर्ल। यानी पहला मान को अगर हम लोग हल करना चाहें, यानी फर्स्ट क्या कहता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इन कहता है भाई तेजी से। तो ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, तो बोलेंगे लंब बटा कर्ल। यानी लंब कितना है, तो बोलेंगे लंब कितना है, देखिए लंब इसके सामने लंब कितना है 20, यानी 20 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस कितना है तो कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी लंब है 20 और नीचे क्या आएगा लंब बटे कर्ल आएगा ना, तो 20 बटे, एक मिनट, 20 बटे क्या होता है लंब, लंब तो लिख दिया 20 लेकिन कर्ण छूट गया ना, कर्ण कितना 29, 20 बटा क्या हो जाएगा 29। ठीक है उसी तरह देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस का क्या होता है, तो कॉस यहाँ है, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार देख रहे हैं कि 21 है, और कर्ण कितना है, तो कर्ण देख रहे हैं 29 है, 29 का स्क्वायर कर देना है, मान निकालना है आपको। ठीक है, जैसे 20 का स्क्वायर करते हैं हम, तो बोलेंगे 20 गुना 20 करेंगे, इसका मतलब वो चीज़ को 2 बार गुना करना है, तो 2 दूनी 4, 2 जीरो है बिठा दीजिए, यानी कितना हो गया 400, है ना। अब 29 29 का स्क्वायर करेंगे, यानी 29 गुना 29 करना है। ठीक है, गुना तो आना चाहिए जैसे 9 9 81 के एक हासिल रहा 8, है ना, 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना हो जाता है आपका 26, है ना 26। हाँ ठीक है, उसके बाद 9 दूनी 18 के 8, 2 दूनी 4, 4 एक 5, इसको जोड़ते हैं तो कितना होता है 8 6 14 के 4, 5 2 7 7 और एक 8, यानी 800 कितना आता है 41, 841 आता है। उसी तरह 21 का वर्ग करेंगे तो बोलेंगे 21 को 2 बार गुना करना, 21 इंटू 21, 1 इंटू 1 1 हुआ, 1 2 2 हो जाएगा, 2 1 2, है ना, 2 2 4, है ना, 1 2 और 2 जोड़ेंगे कितना होगा 4, यानी 4 से कितना हो गया 41 हो गया। कितना हो गया इसका स्क्वायर करेंगे तो 441, और इसका स्क्वायर तो कर ही दिए हैं 800 कितना 41। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 841 आएगा, ऊपर वाला जोड़ देना है। देखिए 400 प्लस 441 दोनों को जोड़ेंगे तो 400 400 800 हो गया 41, यानी 841 बटा 841, इसको कर देगा एक बार में, इसका मान कितना देगा 1, यानी इसका मान कितना आ गया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना निकल गया, तो 1 आ गया। ठीक है, इसका मान पुट हो गया, निकल गया 1 आया। अब इसका मान निकालते हैं। ठीक है, इसको निकालने के लिए थोड़ा सा जगह यहाँ नहीं है, मिटाते हैं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट जब देखिए इसको भी देख लीजिए आप, है ना, सेकेंड मान को पुट कर रहे हैं, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान निकाल दिए यहाँ पे। ठीक है, अब इसका मान निकाल रहे हैं, तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर, यानी कॉस का मान क्या होता है, बोलेंगे आधार बटे कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण, आधार कितना है तो बोलेंगे आधार है 21, यानी क्या करेंगे 21, और कर्ण कितना है तो बोलेंगे कर्ण है 29, यानी 21 बटा 29 का स्क्वायर, है ना, यानी जैसे ये जो मान है वही लिख देना, फिर माइनस करना, है ना। उसके बाद क्या आ जाएगा साइन, यानी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब दिया गया है 20 और कर्ण दिया गया है 29 का स्क्वायर कर देना है। 21 का स्क्वायर निकाल चुके हैं, कहाँ है 441 आया है, और 29 का भी स्क्वायर कितना है 841 है, 841 माइनस 20 का तो निकाल चुके हैं 400, और इसका कितना है 841। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, बोलेंगे 841 आ जाएगा, है ना, 841 आ जाता है। उसके बाद इसमें यानी 441 माइनस 400 करेंगे तो कितना आएगा, 400 में से 441 में से 400 माइनस करेंगे कितना बचेगा 41 ही बचेगा, 41 बटा 841, ये इसका फाइनल वैल्यू हो गया, किसका, इसका, है ना। तो इस तरह से हम हर एक प्रश्नों को आसान तरीके से हल कर सकते हैं अगर आपको ये मान याद है तो, है ना। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम बोलते हैं कि इस मान को याद करिए, या तो इस चीज को याद करिए 2 3 बार लिखिए, लाल बट्टे का ऊपर में लिखना है साइन कॉस 10, साइन के नीचे कॉसेक, कॉसेक के नीचे सेक, और कॉट 10 के नीचे लिखना है कॉट लिखना है। ठीक है, तो हम
उम्मीद करते हैं कि आप क्या होंगे मतलब इस वीडियो को समझने में सक्षम होंगे, है ना? अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है? लाइक करना है और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।